आप सभी के सामने मैं फिर से वापस आ चुका हूँ 27 दिन ही हो गए। तो 27 दिनों के बहुत ही बड़े अंतराल के बाद आप सभी के सामने मैं फिर से वापस आ चुका हूँ फ्रेंडली टॉक्स के 8th एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले पिछले हफ्ते के अंदर घटित हुए पॉप कल्चर और अपने सुपर हीरो मीडिया से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट खबरें, रूमर्स, बुलेटिन्स, जो भी बोलना है बोलो। तो देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो इस हफ्ते की पहली खबर सामने निकल के आ रही है ओपनहाइमर की तरफ से, जहां पे ये मूवी मतलब अपनी ओपनहाइमर ने ऑफिशियली $900 मिलियन का मार्क क्रॉस कर दिया है, जिसको क्रॉस करने के बाद ये मूवी अब ऑफिशियली इस प्लेनेट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बायोपिक मूवी बन गई है बाय बीटिंग बोहेमियन रैप्सोडी। इस बोहेमियन रैप्सोडी मूवी ने मतलब लगभग से 918 या $928 मिलियन कमाए थे, परफेक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन ओपनहाइमर अब ऑफिशियली हाईएस्ट ग्रॉसिंग बायोपिक मूवी बन चुकी है। लेकिन आपको क्या पता है कि ओपनहाइमर और बोहेमियन रैप्सोडी के बीच में एक बहुत ही बड़ी सिंगुलरिटी या फिर एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है कि इन दोनों मूवी के अंदर रैमी मालिक ने अपीयरेंस दी थी। तो बायोपिक बनाने वालों को समझ जाना चाहिए कि उनको कौन सी कास्टिंग इंपॉर्टेंट करनी है, उनकी मूवी अपने आप चल जाएगी। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर चांद के रखवाले के इंतकाम की तरफ से सामने निकल के आ रही है। मार्वल स्टूडियोज की कॉमिक रन वेंजेंस ऑफ मून नाइट की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पे इस कॉमिक रन के अगले नए 30 इश्यूज मार्वल वाले जल्दी ही रिलीज करने वाले, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस कॉमिक रन के इश्यूज के अंदर मार्क स्पेक्टर के मून नाइट की डेथ हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि इस कॉमिक रन के अंदर हमको एक नया मून नाइट देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर टेलर स्विफ्ट से रिलेटेड है, जहां पे टेलर स्विफ्ट ने पिछले कुछ महीनों या फिर पिछले कुछ टाइम के अंदर जितने भी अपने अक्रॉस दी वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंसर्ट क्यों बोल रहा हूँ, जितने भी कॉन्सर्ट किए थे, उन सभी कॉन्सर्ट से रिलेटेड एक ऑफिशियल मूवी बनाई जा रही है, जिसका नाम है टेलर स्विफ्ट दी एरास टूर। उसी मूवी के प्री सेल ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस मतलब यूएस कनाडा के अंदर बहुत बड़ा तहलका मचा के रख दिया है। इस मूवी के प्री सेल ने ऑफिशियली $65 मिलियन की कमाई की है, जो कि आज तक की सिनेमा हिस्ट्री का सेकंड नंबर पे लाई करता है। फर्स्ट नंबर पे आता है अपने एवेंजर्स एंड गेम, जिसने आज तक की सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्री सेल किया था। तो आप समझ जाओ कि एरास टूर नो वे होम के रिकॉर्ड को थ्रेटन कर रही है। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर इनसोम्नियक के स्पाइडरमैन 2 के गेम प्ले से रिलेटेड है, जहां पे इस गेम प्ले का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये गेम प्ले अक्टूबर 20 को ऑफिशियली रिलीज होने वाला है, और इसी गेम प्ले के ट्रेलर से रिलेटेड हमको कई सारी इंपॉर्टेंट बातें ये पता चल रही है कि इस गेम प्ले के अंदर हमको स्पाइडरमैन और माइल्स मोराल्स के 65 डिफरेंट सूट्स दिखने मिलने वाले हैं, और उन्हीं सभी 65 सूट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि हमको लगभग से 150 से ज़्यादा सूट तो देखने मिल ही सकते हैं। लेकिन इन्हीं सभी 65 सूट में से इनसोम्नियक वालों ने इस गेम प्ले के ट्रेलर के अंदर पीटर पार्कर और माइल्स मोराल्स के कुछ एक 5 या 4 माइल्स मोराल्स के और कुछ एक 3 या 4 पीटर पार्कर के ऑफिशियल सूट्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें से पीटर पार्कर के सूट के नाम है, मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी पढ़ के ही बताना पड़ेगा, जिसमें से पीटर पार्कर के सूट के नाम है एपुनकेलिप्टिक टैक्टिकल ऑरेंशिया स्टोन मंकी। तो ये 4 स्पाइडरमैन के सूट मतलब अपने पीटर पार्कर के नए सूट के नाम बताए गए, लेकिन उन्हीं के साथ उनके फर्स्ट लुक भी बता दिए गए, जिनको देख के मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ये चारों के चारों सूट बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहे हैं। लेकिन इसी के साथ माइल्स मोराल्स के भी 5 नए सूट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिनमें से पहले सूट का नाम है टोकुसेटस एनकोडेड एगिमेट रेड स्पेक्ट्रे और बायोकेमिकल। ये पांचों के पांचों सूट एक्सक्लूसिवली नए हैं, और ये पांचों के पांचों सूट देखने में एकदम बढ़िया लग रहे हैं। इसको देख के तो मैं यही बोल सकता हूँ कि ये सभी के सभी सूट मिलके पिछले गेम प्ले की बाउंड्रीज को एकदम खतरनाक तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर ये भी सामने निकल के आ रही है कि इसी गेम प्ले के ट्रेलर के अंदर हमको स्पाइडरमैन 3 मतलब अपने टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 के अंदर दिखने वाला स्पाइडरमैन और वेनम के सिम्बियोट का सूट की एक झलक, हल्की सी झलक ही देखने मिलती है। लेकिन इसी गेम प्ले का एक नया अपडेटेड मैप का वर्जन भी
ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जिसको देख के यही बता सकते हैं कि ये गेम प्ले एकदम फैसिनेटिंग होने वाला है। लेकिन ये सब बातें तो अच्छी थी, हमसे रिलेटेड एक बुरी बात तो ये पता चल रही है कि ये गेम प्ले का प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गया है, जिसकी प्राइस इंडियन करेंसी के अंदर लगभग से 60,000 रुपीज़ है। 60,000 रुपये एक गेम का। $50,000 का तो PS5 आता है, 60,000 गेम का दे। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर मार्वल से रिलेटेड है, जहां पे वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो कि पिछले हैलोवीन मतलब 2022 के अंदर रिलीज होने वाली मार्वल का स्पेशल प्रेजेंटेशन था, उसका मार्वल स्पेशल वो जो ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन के अंदर रिलीज हुआ था, उसका एक कलर्ड एकदम सिनेमैटिक वर्जन रिलीज करने वाला है। जिसका मतलब ये है कि वेयरवुल्फ बाय नाइट के अंदर हमको ऑफिशियली कलर वर्जन के अंदर एकदम मास खूना खच्चर अब देखने मिल सकता है। मार्वल वाले अब वेट नहीं कर सकते। डेडपूल 3 के साथ वो लोग अब धीरे धीरे पीजी की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा है, आने दो, मार्वल को बोलते हैं। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर फिर से मार्वल स्टूडियोज की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पे 28 दिन पहले मैंने पिछले फ्रेंडली टॉक्स के 7th या 6th एपिसोड के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या मतलब आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी? प्लीज़ जाके वो वीडियो को भी चेकआउट करो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें मैं बताता आया हूँ। तो उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्वल स्टूडियोज के VFX वर्कर यूनियनाइज होने का प्लानिंग कर रहे हैं, और उसी यूनियनाइजेशन से रिलेटेड वो लोग एक वोटिंग भी रखने वाले हैं, जो कि अगस्त एंड के अंदर होने वाली थी, और उसका रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आने वाला था। तो इस बात का अब ऑफिशियली पता चल गया है कि मार्वल स्टूडियोज के VFX वर्कर ने यूनियनाइजेशन होने का मेजोरिटी मिल चुका है, जिसका मतलब ये है कि सिनेमा हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम अब VFX वर्करों की स्ट्राइक हो सकती है। साला ये पहले ही राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक खत्म नहीं हो रही थी, तो अब ये नई VFX वर्करों की स्ट्राइक स्टार्ट होने वाली है। ये पनौती स्ट्राइक स्टार्ट क्यों हुई, खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही। कई सारी इंपॉर्टेंट मूवी डिले पे डिले होती जा रही है। छोड़ो, लेकिन अब मार्वल की अपकमिंग मूवी जो कि नवंबर के अंदर रिलीज होने वाली है, दी मार्वल्स, उससे रिलेटेड एक अच्छा कंफर्मेशन ये मिल रहा है कि दी मार्वल्स अब IMAX के अंदर रिलीज होने वाली है। ड्यून 2 से उसका क्लैश के कारण मार्वल्स को IMAX स्क्रीन नहीं मिलने वाली थी, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही थी। लेकिन IMAX के नए पोस्टर के साथ इस बात का अब कंफर्मेशन मिल गया है कि दी मार्वल्स अब IMAX के अंदर रिलीज होने वाली है। उसका रन टाइम आपको मैं अगर बताऊँ तो 1 आवर्स और 48 के मिनट के आसपास ही है। इतनी छोटी मूवी एक सीरीज के बराबर है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर, वीकली डेडपूल सेगमेंट आ गया है, तो इस वीकली डेडपूल सेगमेंट के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें जानने मिल रही है। तो पहली बात मैं कर रहा हूँ इस मूवी के मेन डायरेक्टर अपने शॉन लेवी से रिलेटेड, जहाँ पे रिसेंट में उनका एक इंटरव्यू लिया गया है वैरायटी की तरफ से, जहाँ पे उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि डेडपूल 3 एकदम हार्ड कोर PG-18, PG कहाँ से आएगा, एकदम हार्ड कोर A-rated 18+ मूवी होने वाली है, जिसके अंदर इस मूवी का ऑफिशियल डायरेक्टर शॉन लेवी ने इस बात का ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दिया है कि मार्वल वालों ने इस मूवी से कोई भी टाइप का कंप्रोमाइजेशन नहीं किया है, और ये मूवी एकदम हार्डकोर PG क्यों बोल रहा हूँ मैं वापिस यार, एकदम हार्डकोर A-rated 18+ होने वाली है। खूना खच्चर देखने मिलने वाला है। लेकिन इसी से रिलेटेड उन्होंने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि इंटरनेट पे कई सारे रूमर चल रहे हैं कि ये एक्टर आ जाएगा, वो एक्टर आ जाएगा। RDJ तो थोड़ी बड़ी बात हो गई, लेकिन कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स के ऐसे रूमर चल रहे हैं कि वो डेडपूल 3 के अंदर अपीयर हो सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड शॉन लेवी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि उन सभी रूमर्स में से कई सारे रूमर सही है, जिसका मतलब ये है कि पुराने एक्समैन से रिलेटेड कई सारे एक्टर्स हमको इस मूवी के अंदर देखने मिल सकते हैं। लेकिन उसी के साथ उन्होंने एक और बात ये बताई कि कुछ रूमर या फिर कुछ एक रूमर गलत भी साबित हो सकते हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशन का बार तो हाई कर ही लो,
क्योंकि कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स के कैमियो इस मूवी के अंदर हमको देखने मिल सकते हैं। लेकिन एक और बात शॉन लेवी ने ये भी बताई कि इस मूवी से रिलेटेड जितने भी शेड फोटोज हमको देखने मिले थे उसके अंदर हमको देखने वाला ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन का ब्लू और येलो कलर का जो ओजी सूट है वो डायरेक्टर की ही फरमाइश थी। डायरेक्टर ये चाहते थे कि ह्यूज जैकमैन एज अ वुल्वरीन के तौर पे कहीं उनका आखिरी प्रोजेक्ट बन के ना रह जाए, तो हम क्यों ना वुल्वरीन का वो जो ओजी येलो और ब्लू कलर का सूट ला के रख दे। तो उन्होंने उस बात को ऑफिशियली कारगर कर दिया था। तो अब हमको इस मूवी के अंदर देखने मिलने वाला है। लेकिन इस मूवी से रिलेटेड उन्होंने एक और बात ये भी बता दी कि उन्होंने इस मूवी का लगभग से आधा शूटिंग खत्म कर दिया था। तो जिसका मतलब ये है कि अगर ये स्ट्राइक बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाती तो डेडपूल 3 का शूटिंग इस सितंबर एंडिंग तक तो लगभग से खत्म हो ही जाता। लेकिन डेडपूल 3 से रिलेटेड एक और बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के ये आ रही है कि अपना हैरी पॉटर डेडपूल 3 के अंदर दिखने वाला है। हैरी पॉटर मतलब हैरी पॉटर को प्ले करने वाले एक्टर डैनियल रेडक्लिफ डेडपूल 3 के अंदर एक बहुत ही बड़े रोल के तौर पे शामिल कर लिए गए। ऐसे बहुत ही बड़े रूमर सामने निकल के आ रहे। अब ये रूमर कितने सच हो गए वो तो अब फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन अगर ये रूमर सच हो गया तो वार्नर ब्रदर्स की एक मास मेजोरिटी ऑडियंस मार्वल स्टूडियोज के मूवी को देखने आने वाली है भाई साहब। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर फिर से मार्वल की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पे मार्वल स्टूडियोज की अपकमिंग टीवी सीरीज लोकी सीजन 2, लोकी का बहुत छोटा गलत स्टेटमेंट, मतलब लोकी सीजन 2 बहुत ही छोटी होने वाली है। हाँ भाई, लोकी सीजन 2 के फर्स्ट 2 एपिसोड का रन टाइम ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जिसमें से एपिसोड 1 का रन टाइम 44 मिनट्स और एपिसोड 2 का रन टाइम 48 मिनट्स होने वाला है। मतलब ये जो एंट्री आउट्रो बीच के अंदर दिखने वाले वो जो सभी सॉन्ग्स और उन सभी को मिला के पूरा का पूरा एपिसोड इतना रन टाइम कंसिस्ट करने वाला है। मार्वल वालों से यही प्रार्थना है या फिर गुजारिश है कि लोकी सीजन 2 को एटलीस्ट 50-55 मिनट्स बढ़ा रखो। कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी निपटाने की शी-हल्क की तरह। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर फिर से मार्वल की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट आप रह के रिलीज होना स्टार्ट हो गए, जिसके अंदर हम लोग अपनी एलिजाबेथ ऑल्सन की स्कारलेट विच, अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का सिनिस्टर वर्जन अपना सिनिस्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड कई सारी जो फाइट सीक्वेंस थी और उसी के साथ बैरन मॉर्डो का, उन सभी का एक अल्टरनेटिव कंसेप्ट आर्ट रिलीज हो चुका है। जिसको देख के मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि भाई इनमें से अगर 2-3 आर्ट को भी इन लोगों ने अडेप्ट किया होता तो ये मूवी सच में मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एलिमेंट वाली मूवी बन सकती थी। लेकिन इस हफ्ते की आखिरी खबर सामने निकल के आ रही है जो कि बहुत ही केओटिक है कि एगेथा क्योन ऑफ क्योस, जो कि मार्वल की अपकमिंग टीवी मिनी सीरीज है, उसका नाम मार्वल वाले कंफर्म ही नहीं कर पा रहे। मार्वल वालों ने इस सीरीज का पहले नाम बताया था एगेथा हाउस ऑफ आर्कनेस, उसको बदल के मार्वल वालों ने कर दिया एगेथा क्योन ऑफ क्योस। लेकिन बाद में ये खबर सामने निकल के आई कि इस सीरीज का नाम चेंज करके अब रख दिया गया है एगेथा डार्कहोल्ड डायरीज। लेकिन अब एक नया सेट फोटो रिलीज हुआ है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इस सीरीज का नया नाम होने वाला है एगेथा एग्निस ऑफ वेस्ट व्यू। मतलब इतनी इन लोगों ने केओस मचा दी है इस सीरीज के नाम से रिलेटेड कि मतलब मैं मार्वल वालों को इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको नाम डिसाइड करने में तकलीफ हो रही है तो हमारी मोहल्ले वाली आंटियों को ले जाए, वो तैयार ही बैठी है सबका नामकरण करने के लिए। एक अच्छा सा नाम आपको भी सजेस्ट कर लेगी जो आपको एकदम बढ़िया से सूट होगा। वो लप्पूसा सचिन तो आपको याद होगा ना, हाँ मतलब ऐसा ही कोई बढ़िया नाम आपको सजेस्ट कर देगी। छोड़ो, यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का कोटा एंड करते हैं। तो आखिर में इतना ही बोलूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला घंटा मतलब बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, कमेंट सेक्शन में भी अपने विचार को प्रस्तुत करना मत भूलना। और आखिर में जाते जाते मैं इतना ही बोलूँगा कि चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले ही ऐसे वीडियो में मैं आपको बहुत ही जल्दी, इतना 28 दिन का गैप नहीं लगाऊंगा, बहुत ही जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।